मेरे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है हमेशा की तरह नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, बहुत शुक्रिया। सदीक, मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ नैब में तहकीकात हो रही हैं, उन पर इल्ज़ाम क्या है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदन से ज़ायद हैं, और ये ऐसा इल्ज़ाम है जिसकी तहकीकात के बारे में कानून मौजूद है और ये कानून के मुताबिक ये तहकीकात हो रही हैं। ये जो एक हम पिछले कई रोज़ से सुन रहे हैं जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मौलाना साहब पर कोई झूठा केस बना दिया गया है, पता नहीं कोई, क्योंकि वो अपोजिशन की इस वक्त टीम के कप्तान हैं, इमाम हैं, राहबर हैं, रहनुमा हैं, करते धरते हैं, सब कुछ हैं, तो इस वजह से उनको जो है वो टारगेट किया जा रहा है। साजिश हो रही है इनके खिलाफ, तारीखी साजिश। जी बिल्कुल, जैसे हो जाती है, मौलाना साहब से सवाल करें तो ये मज़हब के खिलाफ साजिश हो जाती है। मसला ये है कि ये कानून या तो ख़त्म कर दिया जाता, या तो ये कानून नून लीग और पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में रहे नैब का ये कानून ख़त्म कर देते। लेकिन ये डॉक्टर साहबा, ये क्यों ये कानून है? ये हमारे इस्लाम के मुताबिक भी है, शरीयत के मुताबिक भी है कि जो भी पब्लिक ऑफिस होल्डर होता है, जिसके पास भी इख्तियार होता है, वो सबसे ज़्यादा काबिल एहतसाब होता है, उन लोगों का एहतसाब सबसे ज़्यादा होता है। अब मसला ये है, जब ये मिंबर पर बैठते हैं तो हमें हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें देते हैं, हमें उनकी मिसालें देकर कहते हैं कि देखें किस तरह से उनसे भी एक आम शख्स ने खड़े होकर सवाल किया था कि ऐ उमर फ़ारूक, हमारा तो उस कपड़े से कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया? तो हज़रत उमर फ़ारूक ने यह नहीं कहा था कि मेरे असासे अगर मेरी आमदन से ज़ायद हैं तो तुम्हें इससे क्या, मेरा जैसे मर्जी ये कुर्ता बन गया, तुम्हें इससे क्या? उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया था और उनके बेटे ने खड़े होकर कहा था और वो जवाब देते थे। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अब मसला ये है कि मौलाना साहब पर एक तो कानूनी जिम्मेदारी है, कानूनी और आईनी तौर पर जिम्मेदारी है कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं, आपके पास कश्मीर कमेटी रही है, आप एमएनए रहे हैं, आप खड़े होकर क्या कहा था? मैं चाहती हूँ जरा इन लोगों को जरा सुनाएं, आप बताएं कि हज़रत उमर ने फिर क्या कहा था, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग सुने। जी 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 हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे ने खड़े होकर फिर गवाही दी थी कि मैंने भी अपने हिस्से का कपड़ा जो है वो अपने वालिद मोहतरम को दिया और इस तरह से इनका कुर्ता बना। तो उन्होंने जवाब दिया था, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं बताने का पाबंद नहीं हूँ, उन्होंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया था। और इनका जो मसला है मौलाना साहब का, मौलाना साहब का एक तो आईनी और कानूनी उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने जवाब देना है कि उनके असासे कैसे बने, लेकिन इससे भी बढ़ के उनकी इखलाकी और जो है वो आप मजहबी तौर पर फरीजा है, इखलाकी तौर पे ऐसे है कि जब वो इमरान खान से हिसाब लेना चाहते हैं, जब वो बाकियों का एहतसाब करना चाहते हैं तो अपना वो जवाब नहीं देना चाहते। और उससे बढ़कर ये है कि देखें, मौलाना साहब को क्यों जवाब देना चाहिए? इसलिए जवाब देना चाहिए क्योंकि वो मदारिस चला रहे हैं, वो मसाजिद चला रहे हैं। मदारिस में, मसाजिद में लोग अतियात, सदकात, फितराने, ज़कात, अल्लाह के नाम पे पैसा देते हैं। अब इनकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा है कि ये बताएं कि मेरे जो असासे हैं वो बिल्कुल मेरी आमदन के मुताबिक हैं, जायज़ हैं, हलाल हैं, ठीक हैं। ये इल्ज़ाम कोई ना लगा सके मौलाना साहब पर कि इन्होंने मदरसों का पैसा खाया है, इन पे ये कोई इल्ज़ाम ना लगा सके कि इन्होंने मस्जिदों का पैसा खाया है, इनको कोई ये ना कह सके कि लोग जो ज़कात के पैसे इनको देते हैं उससे ये अपने बिजनेस कर रहे हैं, कोई ये ना कह सके कि अल्लाह के नाम पे जो आप देते हैं वो मौलाना साहब के नाम पे जा रहा है, कोई ये ना कह सके कि जो पैसे आप गरीब, यतीम, मस्कीन बच्चों की तालीम के लिए, तरबियत के लिए, तालीम के लिए मदारिस को देते हैं, उससे मौलाना साहब ने कोठियाँ बना ली हैं। इसलिए ज़रूरी है और ये ऐसा मौका है कि मौलाना साहब अपने तमाम असास और जदादों का जवाब दें और उसके बाद उनको ऐसी क्लीन चिट मिले कि वो क्लीन चिट लहरा लहरा कर दिखाएं कि ये है वो क्लीन चिट, मुझसे हिसाब मांगा गया, मुझसे जवाब मांगा गया, मैंने एक एक रसीद दी है, मैंने एक एक रुपए का हिसाब दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने साबित किया है कि हक हलाल से मैंने ये इतने बड़े बड़े असासे और जायदादें बना ली हैं। इनकी लंबी फहरिस्त है, अगर आप बताने लगे तो 10 मिनट लग जाएंगे। वो बताएंगे ये सारे हलाल से बने हुए हैं। वो जो इल्जाम उन पे लगते हैं, जिसमें कहा जाता है इंसानी नफ्सियात क्या होती है, अगर किसी पे वाकई इस तरह देखें अगर किसी के ऊपर वाकई इस तरह का कोई इल्जाम हो तो अगर कोई जीशा और इंसान हो वो तो ये चाहेगा ना, जो नीट एंड क्लीन पर्सन होगा या कोई ऐसा बंदा जो वाकई हक सच पर होगा, जिसको होगा कि हाँ इस इल्ज़ाम को मैंने बस बताना है कि हाँ ये गलत है और मैं सही साबित करूँगा, मैं अपना एहतसाब दूंगा, तो उसको तो वाकई उस दिन का इंतज़ार होगा कि वो क्लियर करे खुद को, पूरे प्रोसीजर, पूरे प्रोसेस से गुजरे और बाद में कहे ये देखें जी क्लीन चिट, ये देखें मैं बिल्कुल सही था। तो ये लोग शायद उस क्लीन चिट, इनको यकीन ही नहीं कि वो दिन आएगा, क्योंकि इनको पता है कि शायद दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। देखिए, मसला ये है, अब DI खान में जो मौलाना साहब के सियासी मुखालफिन हैं वो उन पर क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? वो उन पर इल्ज़ाम ये लगाते हैं कि जब ये इक़्तिदार में थे, जब ये इक़्तिदार का हिस्सा थे, नौकरियाँ आती थी तो नौकरियों के जो पैसे होते थे वो ये मदारिस के फ़ंड के नाम पर लेते थे कि 1 लाख की अगर कोई सीट बेची जा रही है तो जो पैसे लिए जाते थे वो चिट कौन सी मदरसे की काट के दी जाती है। ये इल्ज़ाम है उन पर। जब इस तरह के इल्जाम आप पर लग रहे हों और साथ ही नैब आपसे जवाब मांग रहा हो और नैब ये कहे कि आपके असासे आपकी आमदन से ज़्यादा है तो आपको जवाब देना चाहिए, फिर ये आप, मैं, नैब
इमरान खान, हुकूमत ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि जो इन सबका पसंदीदा चैनल है मीशकिल रहमान का चैनल, उस चैनल पे आज से 10 साल पहले बताया गया था कि मौलाना साहब ने मुशर्रफ दौर में मौलाना साहब को ज़मीनें दी गई मुशर्रफ का साथ देने पर। वो जो मुल्ला मिलिट्री अलायंस कहा जाता था, वो जो बैकडोर राब्ते कहा जाते थे, वो जो ये उसको मुशर्रफ को फेवर दे रहे थे, उसके इक़्तिदार को बरकरार रख रहे थे, उसके बदले में इनको ज़मीनें दी गई, इनको पैसा दिया गया। ये मैं आप नहीं कह रहे, ये जियो न्यूज़ पर इल्ज़ाम लगे, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में इल्ज़ाम लगे, उस चैनल पर जो